गीता में इसको स्थिर प्रज्ञ कहा गया है। हमारे सारे ग्रंथों में इसके बारे में बहुत गंभीर साइंस दिया गया है। मिस्र के पिरामिड्स में इस साइंस को बहुत मैथमेटिकली यूज किया गया है। ये साइंस है, ये आध्यात्म नहीं है, विज्ञान है, साइंस है। और हमारे प्राचीन समय में जो मानव का मन, जो हमें पढ़ने का जो एक जबरदस्त अनुभव था, वो एक अलग ही लेवल पे था। हम क्वांटम फिजिक्स के लोग थे, इसीलिए वेस्टर्न हमें समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि वो मटेरियल वर्ल्ड की फिजिक्स यूज कर रहा है। हम क्वांटम फिजिक्स के लोग थे। हम एक आध्यात्मिक जो है वो इस दैहिक जीवन से अलग हमारा विज्ञान था, लेकिन वो सब हमारा विज्ञान था, उसको हमने आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, पूजा पाठ नाम दे दिया। दैट वाज अ टोटल साइंस। और ये जब तीनों की एनर्जी यहां पर आकर जुड़ती है तब ये खुलता है। ये तीनों के आलंबन बिंदु पर होना चाहिए। जैसे जैसे ये ओपन होता जाएगा तुम अपने अंदर ऐसा चेंज देखोगे, फिर तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं रहेगी बताने की क्या सही है क्या गलत है। इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, तुम्हारे अंदर एक वैराग्य पैदा होना शुरू। तुम्हें जब अच्छा नहीं लगेगा, तुमने कमांड दे दिया ये चीज फालतू है मेरे लिए, ये फोन का मुझे जो है वो निराग्रह करना है, मुझे नहीं इसको चाहिए, तुम्हारे अंदर अपने आप उसके प्रति क्या हो जाएगी, एक अजीब सी वितृष्णा पैदा हो जाएगी। और मैं तुम्हें साइंस के साथ इसका जवाब दे सकता हूं। तुमने नोटिस किया होगा जब हम बीमार होते हैं, मैं मेरी बात का साइंटिफिक प्रमाण दे रहा हूं, यहीं अपनी क्लास खत्म करूंगा। इसके बाद तुम्हारे अंदर एक ताकत आएगी, वो मैं बताने जा रहा हूं कि कौन सी ताकत जनरेट होगी तुम्हारी, जिसको आइंस्टाइन ने प्रयोग किया था। ये सब दुनिया में लोग हैं जिन्होंने प्रयोग करके अपने आप को कहां पहुंचाया। आइंस्टाइन ने उस शक्ति का प्रयोग किया था। आइंस्टाइन के बारे में कहा जाता है, लोग उनके दिमाग पर रिसर्च कर रहे हैं, उनका यह हिस्सा बहुत जागृत हो चुका था, आपने सुना होगा। तो साइंटिस्ट उनके दिमाग के जो है वो व्हाइट मैटर कितना, ग्रे मैटर कितना, इस पर कैलकुलेशन कर रहे हैं। उनका जो थर्ड आई बैलेंस था वो बहुत जबरदस्त हो चुका था। अब मैं तुम्हें एक चीज बताने जा रहा हूं जो कि बहुत, आप कभी जब बीमार पड़े होगे तो आप देखते हो आपका शरीर वरीर काम नहीं कर रहा है, आपको खूब नींद आती है, डॉक्टर भी आपको दवाएं दे देता है, आप बीमार हैं। उस दौरान आप जो खाना खाते हैं, आप देखिएगा वो आपको बड़ी घृणा से आप उसको जो है क्या करते हैं, आप उसको देखते हैं, क्योंकि बाहरी आपकी दुनिया कट ऑफ हो चुकी होती है। जब कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, सोने का मन करता है, आप दर्द से कराह रहे होते हैं, आप अपने अंदर होते हैं। जब आप बीमार होते हैं तो आप अपने अंदर होते हैं, आपको अपना छोड़कर दुनिया में किसी का मतलब नहीं होता। कौन आया कौन गया, हाँ या ना मुझे बताना। जब आप बीमार होते, कभी आप सीरियसली बीमार पड़ जाए, बहुत दर्द हो रहा है आपको, तो आपको दुनिया भर के बारे में पता, आपको सिर्फ अपने मूड के बारे में, अपने बारे में, आप अपने अंदर होते हैं। बीमारी भी एक अवस्था होती है। उस दौरान अगर आपने देखा होगा, अगर आप कोई चीज ऐसा खाते हैं जो आपको दिया जा रहा है और आप उससे आपको बड़ी मतलब उसका स्वाद आपको बहुत बुरा लगा है, आपके जो है स्वाद ग्रंथियां खराब हो जाती हैं, आपकी स्किन कुछ ज्यादा महसूस नहीं करती है, आप कुछ देखना वेखना नहीं चाहते, आंखें बंद करके आप सोते रहना चाहते हैं, ठीक है, शोर वोर होता है तो कहते चिल्ला के कहते हैं चुप करो यार मुझे आराम करना है, तो आप अपने सेंसेस को खुद ही बंद करना शुरू कर देते हैं। मुझे बताना अगर मेरी बात सही है तो उस समय जो आप खाते हैं और आपको उसका स्वाद बहुत बुरा लगता है, उसकी मेमोरी बहुत लॉन्ग हो जाती है। आप देखिएगा कि बाद में जब आप स्वस्थ हो जाते हैं, मुझे बताइए कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है, अगर वही खाना आपको दिया जाए तो आप पहले से आपकी मेमोरी में सेट होता है मुझे ये नहीं खाना, आप अजीब सी उसके साथ आपकी चिढ़ हो जाती है, अजीब सी हो जाती है चिढ़। नोटिस करके देखिएगा आप, मतलब बाद में भी स्वस्थ होने के बाद भी आपको वो खाना दिया जाए, अच्छा खाना दिया जाए, लेकिन आप अजीब से उसके साथ चिढ़ जाते हैं, आपको अच्छा नहीं। इसको वैराग्य की अवस्था कहते हैं। अब आप अंदाजा लगाओ, जो आपका मोबाइल आपको एडिक्ट कर रहा है और आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाके आपने उसके लिए ब्लॉक कर दिया कि नहीं मोबाइल वितृष्णा है मेरी, मुझे इसके साथ कोई अट्रैक्शन नहीं रखना है, और आपका दिमाग उसके प्रति एक अजीब सी चिढ़ पैदा कर दे रहा है। कई बार आपने देखा होगा किसी आपकी बड़ी फेवरेट चीज के साथ आप बोर हो जाते, चिढ़ हो जाती है, आप उसको इस्तेमाल ही नहीं करते, उसके प्रति कोई एडिक्शन ही नहीं होता आपका। इतना मिराकुलस मेथड है ये, होता है। देखिए बच्चे लिख रहे हैं होता है सर, आप भी बताइए कमेंट बॉक्स में मुझे, जो अगर मैं आपकी बात को, इसीलिए कह रहा हूं ये बहुत मिराकुलस मेथड है। ये आपके सामने संसाधन लाकर रख देगा, आप कहोगे उससे मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये चाहिए, ये रास्ता मुझे दिखाओ, ये आपके सामने रास्ता, क्योंकि आंतरिक ब्रह्मांड खुल जाएगा। इतना बड़ा साइंस है। तो मुझे बताओ कितने लोग आज से इसकी प्रैक्टिस शुरू करने जा रहे हैं? ना यहां ना यहां ना यहां। आपका चैलेंज इसको मिड में हैंग करना। गुरुकुल में जो बच्चे आएंगे उनको ये टेक्निक सिखाई जाएगी, यहां प्रैक्टिस सामने कराई जाएगी। अब अगर आपने इसको कर लिया तो क्या चीज ओपन होगी आपकी, आपके अंदर एक चीज तैयार होगी जिसको इमेजिनेशन पावर कहते हैं। आपका दिमाग पेग करने लगेगा। पेग करने का मतलब है पहले से ही आपके दिमाग में मौजूद इंफॉर्मेशन को वो स्क्रीन कर लेगा और वहां से क्या करेगा, आपकी इंफॉर्मेशन लाकर आपको जोड़ देगा और आपके अंदर एक जबरदस्त पावर तैयार होगी। जैसे आपने प्रिंटर देखा ना, प्रिंटर को कोई डिजिटल कमांड दो कि ये फोटो है इसको प्रिंट कर दो, तो वो क्या करता है, टेक्स्ट फोटो प्रिंट कर देता है।
आपका दिमाग में जो थॉट्स होते हैं वो पिक्सल्स में अलग अलग होते हैं। जो आपके आइडियाज हैं, जो आपके विचार हैं, जो आपकी इंफॉर्मेशन है, आंसर राइटिंग है, ये अलग अलग दुनिया में फंसी हुई है। अब ये अलग अलग दुनिया में फंसी है, आपका दिमाग क्या करता है, इसको प्रिंट करके आपके सामने लाके रख देता है। मतलब ये सारे पिक्सल जोड़ के तस्वीर बना देता है। विवेकानंद इसको फोटोग्राफिक मेमोरी कहते थे। बहुत से लोग होते हैं फोटोग्राफिक में एक बार देख लिया उनको हमेशा के लिए याद हो गई, उनको याद हो जाता है। एक बार वो सामने से गुजरा, स्कैन हो जाती, आंखें स्कैनर का काम करती हैं। जैसे स्कैनर स्कैन करके डिजिटल डाटा अपने पास रख लेता है, आपकी आंखें भी स्कैनर का काम करने लगेंगी। इतनी पावर जनरेट हो जाएगी। आइंस्टाइन के पास यही पावर थी। विवेकानंद के पास जब उनसे, आपने पढ़ा होगा, एक जहाज में एक बहुत कठिन किताब उनको दे दी, एक अंग्रेज जर्मन ने दे दी, तो बोले अरे ये क्या पढ़ पाएगा। फिर वो किताब, उन्होंने मोटी सी किताब वापस कर दी। वो जर्मन बहुत दिन से उस किताब को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, नहीं पढ़ पा रहा था, बहुत बोर, बहुत कॉम्प्लेक्स थी। तो जब उन्होंने वापस कर दी, बोले इतनी जल्दी थक गए यार। विवेकानंद से बोला, जब यात्रा में थे शिकागो जा रहे थे, बोले इतनी जल्दी थक गए तुम, अरे थोड़ी देर तो स्ट्रगल करते इस किताब के साथ, मैं महीनों से इसमें लगा हूं, इसको खत्म नहीं कर पा रहा हूं। विवेकानंद ने कहा किताब तो खत्म हो गई। बोला खत्म हो गई, मजाक कर रहा, ये जो है भारत से आया हुआ सन्यासी, ये कह रहा किताब खत्म हो गई, मैं इतना महान विद्वान, मैं महीनों से इसको खत्म नहीं कर पा रहा हूं। बोले खत्म हो गया, अच्छा बताओ ये टॉपिक। विवेकानंद ने एज इट इज उनको बता दिया। उसकी हालत खराब। बोला और बताओ, हो सकता है तुमने जल्दबाजी में कहीं पलट के याद कर लिया। वो पूछता रहा। विवेकानंद उसको ऐसे बताते रहे जैसे दिमाग के अंदर किताब डाल के फोटोकॉपी निकाल दियो। उसने हाथ जोड़ लिए, बोले स्वामी जी क्या है, आप कहां से, ये कैसे आया। तो ये कोई सुनी सुनाई घटना नहीं है, ये वास्तविक घटना है। ऐसे ही जो है आइंस्टाइन से एक बेल लेबोरेटरी का एक पत्रकार आया, बोला साहब आप इतने बड़े वैज्ञानिक हैं, मस्त मौला रहते हैं, कैसे भी कपड़े पहन लिए। बोले आज की दुनिया में बेल लेबोरेटरी बहुत बड़ी लेबोरेटरी आई है, वहां बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप इतने अच्छे जो है, आपकी जो है आपको बड़ा रिसर्च करने का फायदा मिले। बोला मैं अपना लैब अपने साथ लेके चलता हूं। बोला है लैब साथ लेके चलते हो। बोले कहां है आपकी लैब, कहीं हमें पता तो नहीं चला आज तक। उन्होंने निकाला जेब से पेन और डायरी। बोला ये मेरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं और ये रही मेरी लेबोरेटरी। तुम जिस चीज को सोचते हो मैं यहां उसका प्रैक्टिकल कर देता हूं, मैं यहां प्रैक्टिकल कर देता हूं। ये उसको बोला, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। और आइंस्टाइन ने जो थ्योरीज उस समय अपनी इमेजिनेशन में दी थी, आज पूरा साइंस रियली में 100 साल 105 साल होने के बावजूद अब जाकर उसको प्रूव कर पाने की थोड़ी बहुत हालत में पहुंच रहा है। आज भी हम उस E=mc² को एक्चुअली में प्रूव नहीं कर पाए, मैथमेटिकली प्रूवन है, एक्चुअली में नहीं प्रूव कर पाए। ये होती है इमेजिनेशन पावर और टेक्स्ट सिस्टम की पावर। तो आप अगर